संतो सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन नशावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन नशावे जो आवागमन नशावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन नशावे जो आवागमन नशावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन नशावे जो आवागमन नशावे। बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। यहाँ भी भ्रम है कबीर साहब की वाणी को लेकर। बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। यहाँ भी भ्रम है। कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने तो सीधा कहा है, आंख न मूंदो कान न रुंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब ने कहा है क्या करोगे, आंख कान बंद करके खुले नयन परमात्मा का दर्शन करो। लेकिन उन महान भाव को ये पता नहीं है ये किस अवस्था की बात है। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान भी बंद करने की जरूरत नहीं है, खुले नयन हंसी हंसी पहचानने किस अवस्था की बात है। एक साधक जो अभी जमीन पर है, जो एक साधक छत पर पहुंच चुका है, दोनों के लेवल में अंतर होगा कि नहीं। कबीर साहब जीवन की परम ऊंचाई को जब छू लेते हैं तब कहते हैं कि अब हमको आंख कान बंद करने की जरूरत, अब तो हम जो कुछ करेंगे सब हमारे लिए पूजा हो जाएगा। लेकिन जो अभी जमीन पर यात्रा कर रहा है उसके लिए तो अभी यात्रा करना बाकी है। हमने भी अपने जीवन में यात्रा करी है और यात्रा का प्रारंभ आपको साखी के माध्यम से, साखी मतलब गवाह, पहली बार मैंने कहा है साखी मतलब गवाही दी है कबीर साहब ने कि ये मेरी गवाही है, साक्षी है। सुमिरन सुरती लगाए के अपने जीवन में, सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर तब भीतर के पट खोल। जब तुम्हारे भीतर का पट खुलेगा
तब तुम भीतर ही भीतर शब्द को सुन पाओगे। एक शब्द भीतर में गूंजता है जिसको हम सार शब्द कहते हैं। उस सार शब्द जो भीतर में गूंजता है तो बाहर से हमारी दुनिया बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाती है, बाहर के शब्द सुनने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। भीतर की दुनिया में जब हम डूब जाते हैं, मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ जब मैं पंजाब में रह रहा था, संत बाबा तीरथ सिंह जी महाराज का। वो एक दिन बैठे, स्नान करने के बाद बैठे ध्यान में, जो पाकी था भंडारी भोजन ला करके वो बैठा तो बैठा ही रह गया। अब गुरुदेव जी बैठे 10 बजे, तो 10 बजे बैठे तो 10 से 12 बज गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 दिन बीत गए, बैठे ही रह गए। भंडारी समझ गया, और वहां लोग तैनात है, लोग आते जाते हैं आते जाते हैं। जब 8 दिन बीत गए, 8वां दिन आंख खुली तो महाराज जी ने कहा इतनी संगत क्यों आई है? संगत मतलब बुझे ना, संख्या, लोग इतने क्यों आए हैं? तो वहां के सेवक ने कहा कि गुरुदेव आप तो 8 दिन से आंख बंद किए हैं। 8 दिन से? हम तो अभी थोड़ी देर पहले आंख बंद करके बैठे। कहा नहीं 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 नहीं, आपकी आंखें बंद हो गई तो आज 8 दिन बीत गए, रात दिन हम लोग एकदम लगे हुए हैं, आपकी आंखें ही नहीं खुली। वो क्या है? जब भीतर की दुनिया में व्यक्ति डूब जाता है तो बाहर की दुनिया की सारी चीजें छूट जाती हैं। तो जो भीतर में डूबना जान गया, कबीर साहब उस अवस्था की बात करते हैं, साधना की। देखिए, व्यवहार में जीना अलग चीज है और परमार्थ में जीना वो अलग मार्ग है। कबीर साहब को दोनों मार्ग का अनुभव था। तो व्यवहार मार्ग में चलने के लिए कबीर साहब ने कहा कि देखो, बुराई किसी का मत देखो, सच्चाई देखो, और एक दूसरे से जुड़ने के लिए वाणी बहुत बड़ा सहयोगी है। तो अपनी वाणी को मधुर बनाओ तो तुम्हारा व्यवहार समाज में बना रहेगा। चूंकि कड़वी बात बोलने वालों का समाज बनता नहीं है, बना हुआ समाज बिगड़ जाता है, टूट जाता है। इसलिए समाज बनाना चाहते तो समाज से प्रिय बोलो, मधुर बोलो, और भीतर की दुनिया में डूबने के लिए फिर बाहर से सारी चीजें तुम्हारी छूट जानी चाहिए। काशी नरेश बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जांच करके देखा, कहा महाराज आपका ऑपरेशन होना है। तो काशी नरेश ने कहा कर दो ऑपरेशन। तो जब सुई देने की बात करने लगे डॉक्टर, तो कहा किस लिए सुई दोगे? कहा कि आपको बेहोश करके तब ऑपरेशन करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा बेहोश करने की क्या जरूरत है, कितनी देर लगेगी ऑपरेशन में? कहा 3 घंटे लगेंगे ऑपरेशन में। कहा कोई बात नहीं, हम आंख बंद करते हैं, अब 5 मिनट के बाद तुम ऑपरेशन शुरू करो। डॉक्टर हड़बड़ाया, कहा हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारा प्रोटोकॉल नहीं कहता है। कहा का स्टाम्प पेपर लाओ, उस पर मैं लिख देता हूं, कोई अप्रिय घटना घटेगी तो जिम्मेवार मैं रहूंगा, तुमको ऑपरेशन उसी तरह करना है। स्टाम्प पेपर पर लिखा और काशी नरेश ने आंखें बंद करी। अब 5 मिनट के बाद डॉक्टर ऑपरेशन करना शुरू किया। 3 घंटे लगे ऑपरेशन करने में। ऑपरेशन करके डॉक्टर जैसे बगल में बैठता है, काशी नरेश की आंखें धीरे धीरे खुल गई। डॉक्टर को आश्चर्य लगा, कहा सर हम ये विधा नहीं जान पाए, कौन सी विधा है ये, इसकी पढ़ाई तो हमने नहीं की है। काशी नरेश ने कहा कि बेटे, जहां तुम्हारी पढ़ाई समाप्त होती है, भौतिकवाद पढ़ाई, अध्यात्म की पढ़ाई की वहां से शुरुआत होती है। ये अध्यात्म की पढ़ाई है। साधना मार्ग में चलोगे तो पहले शरीर पवित्र करना पड़ेगा, मन पवित्र करना पड़ेगा, वाणी पवित्र करनी पड़ेगी, विचार पवित्र करने पड़ेंगे, भाव पवित्र करना पड़ेगा। और जब अंतर यात्रा में प्रवेश करोगे तो शरीर शून्य का बोध होगा, मन की शून्यता का बोध होगा, विचार की शून्यता का बोध होगा, भाव की शून्यता का बोध होगा। ये जब तुम्हारे जीवन में घटित होगा तब तुम्हारी स्थिति बन पाएगी।
कबीर साहब उस अवस्था की बात करते हैं, मुझे ऐसे सदगुरु चाहिए जो हमारे जीवन में आवागमन को नशा दे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। डोलत डिगै न बोलत बिसरे, डोलत डिगै न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद उर्झावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। थोड़ा सा इसको भी समझना पड़ेगा। कर्म करे और रहे अकर्मी, कर्म करते हुए अकर्मी कैसे रहा जाएगा? गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नहीं है। तेल से बने हुए कई प्रकार के व्यंजन खाते हैं घी से,
जब हम लोग भोजन करते हैं कई बार हाथ में लग जाता है तेल और घी, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? साबुन का उपयोग करते हैं। और वही तेल घी से बनी हुई सब्जी मुंह में हम डालते हैं, जीभ भी उसको स्पर्श करती है। जीभ को कितना दिन साबुन सरफ दिए हैं साफ करने के लिए? जीभ को कभी साबुन सरफ देना? गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे रसना मुंह में रह करके सब व्यंजन को खाती है, लेकिन उसमें वो तेलीय और घी का पदार्थ चिपकता नहीं है, उसी तरह से तुम संसार में रह करके परिवार पत्नी बच्चे के बीच रहकर जीने की कला जान लोगे तो बाहर भागने की जरूरत नहीं है। कड़ी पर ध्यान दीजिए। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। अगली कड़ी, सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे। जो आवागमन नशावे। अंतिम कड़ी, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। ये पूरा का पूरा भजन हमको ध्यान मार्ग में जाने में सहयोगी बनता है। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। कहे कबीर सदगुरु सोई साचा, कहे कबीर सदगुरु सोई साचा, घट में अलख लखावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे। जो आवागमन नशावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे। जो आवागमन नशावे। जो आवागमन नशावे।